में दर्द या फिर हो सर्दी जुखाम आ रहे हो, चक्कर या फिर हो कमज़ोरी, बस सर्दियों में आप ये एक लड्डू बनाकर घर में रखिए। इसे आप बच्चे और बड़ों सभी को दे सकते हैं। इसे डायबिटीज़ के पेशेंट भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें ना ही तो है चीनी, ना है गुड़, साथ में ही इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के लिए हमें चाहिए होती हैं, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन्स, कैल्शियम, जिंक, फाइबर। बस एक ये लड्डू में आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी, तो आप ये लड्डू ज़रूर बनाकर रखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी, स्वागत है आपका शालिनी की रसोई में। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आप इन लड्डुओं को स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इन लड्डू की रेसिपी को पूरा देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं। तो आज की रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है कि यहाँ पर हमें 7 से 8 अंजीर पहले से ही सोख करके रखनी है। और यहाँ पर हमने लिए हैं खजूर, जिनके हमने बीज पहले से ही निकाल दिए। तो ये खजूर जो है हमने 200 ग्राम लिए हैं। तो हम आपको पूरा रेशो बताएंगे कि हमने किस तरह से बनाए हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स की तो मात्रा बढ़ा या घटा भी सकते हैं। तो इनका हमें बनाना है एक पेस्ट। तो सबसे पहले हम मिक्सर जार ले लेंगे और इसमें हम खजूर को डालेंगे और साथ में हम डालेंगे जो हमने अंजीर को सोख करके रखा है, और उसका जो हमने पानी था वो भी इसमें डाल दिया। बस इससे ज़्यादा हमें पानी नहीं लेना है। तो इसका अब हम बना लेते हैं एक पेस्ट। तो लीजिए, यहाँ पर इसका पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। तो इसको अब हम कवर करके रख देते हैं साइड में। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो गैस में हमने पैन को पहले से ही चढ़ा दिया था और उसमें डाल दिया था घी। घी अच्छे से गर्म होने लगा है। तो अब हम यहाँ पर लेंगे 1/4 कप के करीब हमने यहाँ पर गोंद लिया है। लगभग ये कह सकते हैं कि आधी कटोरी। तो यहाँ पर हम पहले से एक गोंद डालकर चेक कर लेंगे कि ये अच्छे से फूल रहा है या नहीं। तो यहाँ पर ये अच्छे से फूल गया है और घी यहाँ पर अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम यहाँ पर सारा गोंद डाल देंगे। अब हम इसको इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से फूल गया है। तो गोंद बहुत अच्छे से ये सिक कर रेडी हो गया है। इसको अब हम साइड में रख देते हैं। अब हमने यहाँ पर लिए हैं आधा कप काजू, आधा कप बादाम और 10-12 यहाँ पर पिस्ता लिए हैं। इनको भी हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे और इनको भी फ्राई करके अब हम निकाल लेंगे। तो सारी चीज़ें इसी तरह से हमें फ्राई करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके लड्डू लंबे टाइम के लिए आप स्टोर करके रख पाएंगे। अब हम सेम पैन में यहाँ पर किशमिश डालेंगे। इसको भी हम लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। किशमिश बहुत जल्दी से जलने लगती है, तो इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं घी में फ्राई करना है। तो फटाफट से इनको अब हम निकाल लेंगे। अब हमने यहाँ पर लिए हैं 1.5 कप के करीब मखाने। मखानों को भी हम घी के साथ इस तरह से फ्राई कर लेंगे। ये क्रिस्पी हो जाएंगे, बस इतना हमें इन्हें फ्राई करना है। तो मखाने भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो इनको भी अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम सेम पैन में 1 चम्मच वापस से घी डालेंगे और यहाँ पर हमने लिया है 1 कप के करीब नारियल का बुरादा। तो आप चाहें तो नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं, ग्रेट करके सूखा नारियल जो होता है ना वो भी ले सकते हैं। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पर सूखे नारियल को छोटे छोटे पीसेस में कट करके मिक्सर जार में पीस लिया था। तो यहाँ पर हमने लिए हैं 3 चम्मच के करीब कद्दू के बीज, 3 चम्मच हमने लिए हैं तरबूज के बीज, और साथ में हमने लिया है 2 चम्मच पोस्ता। उसको भी हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पर ले लेंगे आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा या फिर आधा कप बोल सकते हैं, यहाँ पर सफ़ेद तिल लेंगे। इसको भी हम इसी के साथ अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम हमें लो रखनी है, ये सारी चीज़ें जलनी नहीं चाहिए। तो फटाफट से हम इनको भी रोस्ट कर लेते हैं। तो ये भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसको एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स की मात्रा बढ़ा या घटा भी सकते हैं, या फिर आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप वो भी ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लेंगे 3 बड़े चम्मच के करीब अलसी, और इसको हमें ड्राई रोस्ट करना है। ये हमें लो फ्लेम पर ही करना है। अगर ये ज़्यादा रोस्ट हो जाती है तो इसका टेस्ट कड़वा हो जाता है, और इसकी पहचान है रोस्ट होने की जब ये चटकने लगते हैं ना, कढ़ाई में कूदने लगेंगे। बस इतना ही इनको हमें रोस्ट करना। तो इसको भी हमने इसी में डाल के मिक्स कर दिया है। अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे ना, इनको आप चाहें तो छोटा छोटा कट कर लें, नहीं तो इस तरह से
चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लेंगे तो ये थोड़े से दरदरे से हो जाएंगे। तो इसको हम पहले कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को चॉप कर लिया है और आप देख सकते हैं इसमें ये थोड़े थोड़े पीसेज है ना, तो जब हम लड्डू को खाएंगे बड़ा क्रंची टेस्ट आएगा, बहुत ही अच्छे लड्डू बनकर रेडी होंगे। तो यहाँ पर हमने मखाने को भी इसी तरह से कर लिया है। अब हम यहाँ पर जो हमने गोंद को भून कर रखा था उसको भी हम इसी तरह से कर लेंगे चॉप। तो यहाँ पर इसको भी कर लेते हैं। सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर चॉप कर लिया है। अब हमने जो बाकी चीज़ें थी उसी में ही सारी चीज़ों को यहाँ पर हमने मिक्स कर लिया था, इसको भी हम उसी में मिक्स कर देंगे। तो ये जो नारियल का बुरादा था हमने सारी चीज़ें उसी में डाल दी हैं। अब हम इसमें किशमिश भी डाल देंगे जिनको हमने फ्राई करके रखा था, और अच्छे से सभी चीज़ों को कर देंगे मिक्स। और वापस से चलते हैं गैस की तरफ। तो हम पैन में डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी, और इसमें हमने जो इसका पेस्ट बना कर रखा था ना खजूर का और अंजीर का, वो हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। और घी के साथ अब हमें इसकी करनी है भुनाई। आप इसको भूनिएगा ज़रूर, अगर आप अच्छे से इसे नहीं भूनेंगे तो आप लड्डू लंबे टाइम के लिए स्टोर करके नहीं रख पाएंगे। तो इसको हम लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेते हैं। पहले सारी चीज़ों को अगर आप भून के रेसिपी को बनाते हैं तो आप इसे पूरे 1 से 1.5 महीने स्टोर करके रख सकते हैं, वो भी बिना फ्रीज के। बहुत ही टेस्टी लड्डू बनकर रेडी होंगे। तो यहाँ पर ये अच्छे से भून गया था पेस्ट। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे ना उसी में हम इसको मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट और खुशबू दोनों ही आएगा। तो सभी चीज़ों को अब हमें यहाँ पर कर लेना है मिक्स। तो सारे ड्राई फ्रूट्स और जो खजूर अंजीर का जो हमने मिश्रण बना के रखा है वो रेडी हो चुका है। अब लड्डू बनाने के लिए मिश्रण तैयार है। तो हाथों में लगाएंगे घी या फिर ऑयल, और जितने साइज़ के हमें लड्डू बनाने हैं उतना ही हम यहाँ पर मिश्रण लेंगे और छोटे छोटे लड्डू इस तरह से बना लेंगे। ये लड्डू बहुत ही आसान है बनाना। वैसे हम कोई भी लड्डू बनाते हैं तो उसका प्रोसेस ये रहता है कि गरम गरम में ही हमको जल्दी जल्दी बनाने होते हैं, लेकिन अगर आप ये लड्डू बनाते हैं तो ये मिश्रण ठंडा भी हो जाएगा ना, तब भी आप इन लड्डुओं को बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो इस तरह से हम एक एक करके सारे लड्डुओं को बना लेंगे। साइज़ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, छोटे या बड़े जैसे आपको पसंद हो। तो इस तरह से फटाफट से हम सारे लड्डू बना लेते हैं। पहले ये एक ऐसा लड्डू है जो सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और सभी के घर में ज़रूर ये रेसिपी बननी चाहिए। आपने अगर ये रेसिपी कभी नहीं ट्राई की है तो ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। इसमें हम एक लड्डू में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो हमें बीमारियों से बचा सकता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पर लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं, आप देख सकते हैं। ये लड्डू दिखने में जितने अच्छे हैं स्वाद भी इनका उतना ही अच्छा है। तो फटाफट से आपने अगर ये रेसिपी नहीं ट्राई की है तो ज़रूर बनाइएगा। आप ये एक लड्डू बच्चा हो या बड़ा सभी को सुबह में 1 गिलास दूध के साथ दीजिएगा तो आप इसका रिज़ल्ट खुद ही देखेंगे कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है और कितना अच्छा रिज़ल्ट देता है। बहुत ही बढ़िया लड्डू बनकर रेडी हुए हैं। हम आपको यहाँ पर एक लड्डू तोड़ कर दिखाते हैं। तो ये देखिए इतने सॉफ्ट सॉफ्ट लड्डू, बहुत ही स्वादिष्ट और खूब सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ यहाँ पर लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं। तो आपको ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।